आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पुराने मिले हुए एरियर के लिए छूट के लिए हम फॉर्म 10E कैसे भरते हैं। इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट पर हम जाते हैं और उस साइट पर जाने के बाद हम इनकम टैक्स फॉर्म में क्लिक करते हैं, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करते हैं और क्लिक करने के उपरांत हमारे पास जो पुराने अगर हमने कोई फॉर्म सेव कर रखा तो वो ऊपर दिखाई देगा। उसके नीचे आप देखेंगे 3 सेक्शन दिखाई देते हैं। जैसे बीच वाला सेक्शन है, ये इस पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद नीचे फॉर्म 10E आपको दिखाई दे जाएगा। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के उपरांत आप असेसमेंट ईयर का चुनाव कर लेंगे। 23-24 जो हमारा इसमें असेसमेंट ईयर चल रहा है उसको हम चुनाव कर लेंगे। बहुत ही आसान फॉर्म है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के उपरांत आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं। अब चूँकि हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं अपने सैलरी पर्सन्स के लिए, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन का ही चुनाव करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्रोसीड का बटन क्लिक कर देंगे। यहाँ पर करने के बाद आपके सामने 3 सेक्शन खुल जाएंगे। उसमें पहला आपके जनरल इन्फॉर्मेशन का है, इसको आप ओपन कर लीजिए। आपकी सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। यदि कोई आप अपडेशन चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं तो ठीक है, अपडेट कर दीजिए। जो भी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस है, वो पैन नंबर इत्यादि, और फिर इसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम आ जाते हैं मेन जो हमारा सैलरी वाला सेक्शन है। सैलरी वाले सेक्शन में हमें कुछ मूल बातें याद रखनी हैं जो बहुत ही आसान हो जाएगा। इस जगह जहाँ पर कर्सर दिखाई दे रहा है आपको टोटल रकम लिखनी है। टोटल रकम इस वर्ष, इस वित्तीय वर्ष पर जो आप ये असेसमेंट ईयर का फॉर्म भरेंगे अपना इनकम टैक्स का, उससे आपको ये रकम मिल जाएगी। इस मूल रकम पर आप अपने एरियर की रकम को घटाकर यहाँ पर भरेंगे। ध्यान रखिएगा, एरियर की रकम को घटा करके यहाँ पर हमको भरना है। अब आप जब 10E फॉर्म भरें तो उसके पहले अपना इनकम टैक्स फॉर्म इस बार का तैयार कर लें। तैयार करने के बाद उसको फाइनल सबमिट ना करें, केवल तैयार करके रख लें। सारे सेक्शंस भर लें, सारी रकम्स भर लें, सारे डिडक्शन भर लें और भरने के उपरांत वहाँ से आपको ये वाली रकम मिल जाएगी। जो टैक्सेबल इनकम होगी उस इनकम में से हम अपनी एरियर वाली रकम को घटा करके यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद हमें फिर यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैं देखिए एक रकम भर रहा हूँ, ये रकम भरने में हमें ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमको इस वित्तीय वर्ष में जो हमारी टोटल रकम है, टैक्सेबल रकम, जिस पर हमने अपने सारे सेक्शन, सारी छूट को घटाने के बाद जो टैक्स के इनकम है, उस इनकम में से हम एरियर की रकम को घटाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए आपको अपने जो इस वर्ष का जो ITR है उसको फॉर्म को तैयार कर लेना है। तैयार फॉर्म में से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत ही आसान है। हम अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं, उसकी पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन भरते हैं, तो उस चीज़ को हमको यहाँ पर पहले से ही फॉर्म को रेडी रख लेना है। और फॉर्म को रेडी रखने के बाद हमें वहाँ से ये रकम प्राप्त कर लेनी है और उसमें से एरियर की रकम को घटा देना है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो फॉर्म हमने भरा हुआ है, ये फॉर्म हमने पहले से भर लिया है ITR का, और इसमें से हमारी ये जो रकम है वो आ गई है। यहाँ पे टोटल इनकम यहाँ पर आ गई है। उस इनकम में से हमको एरियर वाली रकम को घटाने के उपरांत हम 10E वाले फॉर्म पर जाएंगे और वहाँ पर ये रकम भर देंगे। अब बात आती है उस वित्तीय वर्ष का एरियर जिसका मिला हुआ है उसकी रकम कैसे प्राप्त करें। तो उस वर्ष का एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ टोटल इनकम और टोटल पेड टैक्स, बस 2 ही चीज़ की ज़रूरत है। टोटल इनकम आपको एरोस मैंने दिखाया कहाँ से मिलेगी, उसको ले लीजिए और ये ऐड न्यू यहाँ पर कर लीजिए। और ऐड डिटेल करने के बाद आप उसमें प्रीवियस ईयर डालेंगे, उस वर्ष का सत्र डालें जब जिसका एरियर आपको मिलाया हुआ है। उस वर्ष की पूरी टोटल इनकम यहाँ पर डाल दीजिए जो आपने एक्नॉलेजमेंट फॉर्म से डाउनलोड की है। और पूरी इनकम के बाद उस पर जो हमारा एरियर वाली रकम है, जो उस वर्ष में का एरियर आपको इस वित्तीय वर्ष मिला है, उस एरियर वाली रकम को यहाँ डालिए। और फिर इसके बाद आती है बारी टैक्स पेड की। उस टैक्स को यहाँ पर नीचे वाले सेक्शन में टैक्स कितना पेड किया गया था उस वर्ष, वो रकम डालिए। देखिए बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आप अच्छे से एक एक सेक्शन को समझते जाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब हमने टैक्स का डिटेल डाल दिया, डालने के बाद ऐड कर दिया तो हमारे पास ये टेबल बनकर देखिए सामने आ गई। पूरा डिटेल लिख गया कितना उस वित्तीय वर्ष पर हमको टोटल रकम थी, उस रकम में कितना जो
सैलरी शेष थी उस वर्ष की, जो इस वर्ष हमको एरियर मिला है वो लिख करके आ जाएगा। हमने उस वर्ष कितना टैक्स पेड किया उसकी जानकारी आ जाएगी। और नीचे जो हमारा 8th कॉलम है, ये पूरा डिटेल समरी बन गई है यहाँ पर। और समरी बनने के बाद यहाँ पर जो ये 8 नंबर का कॉलम है, यहाँ पर आपको रिबेट के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी वो लिख करके आ जाएगी। अपने आप ये कैलकुलेट हो जाएगी। इसको हम सेव कर देंगे। इस प्रकार से आपको इस वर्ष कितने रुपए की छूट मिलेगी वो नीचे कैलकुलेट होकर के आ गया। इस वर्ष आपका कितना TDS हुआ ये देखिए यहाँ पर आ गया। कितनी रकम थी ये भी लिख करके आ गया। कितना ये पूरा अपने आप सारे कॉलम फिल हो गए। और यहाँ पर ये सेव का बटन हमने बाद में दबा दिया और ये हो गया, सेव हो गया हमारे पास। अब हम इस फॉर्म को सेव करने के बाद इसका प्रीव्यू देख लेंगे, वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद प्रीव्यू का सेक्शन आएगा, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, प्लेस लिख देंगे। जो भी प्लेस है जहाँ से आप बैठकर फॉर्म भर रहे हैं उस प्लेस का नाम हो जाएगा यहाँ पे। और हम इसके बाद इसमें सेव करेंगे। सेव करने के उपरांत एक बार प्रीव्यू चेक कर लेंगे। प्रीव्यू में वो सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगी जो फिल की गई हैं, जो हमारे पास सामने फॉर्म फिल हुआ है उसके पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा। और अब हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हम लोग वेरीफाई सेक्शन में पहुंच जाएंगे। वेरीफाई के लिए हम आधार OTP सबसे सरल माध्यम है, उसको चुन लेंगे। और चुनने के बाद फिर OTP आएगा, उसे डाल देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। इस प्रकार ये रिबेट की रकम आपके ITR फॉर्म पर शो होने लगेगी। और अगर शो नहीं होती तो हम उसको डाल देंगे। इस प्रकार आपका टेनी फॉर्म भर जाएगा, आपको छूट मिल जाएगी। धन्यवाद।